कि आप रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ये मेरे बिल प्रदेश के गणवीरों, एक दिन आरक्षण भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। सबसे पहले कुशला भील की इस पावन धरा पे मंच विराजमान हमारे पूर्वज पुरखों को नमन जोहार। और आज अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले गांव गांव डाणी डाणी से पधारे वडील काका बाबा बुजुर्ग माताएं बहनें और हमारे बीच में मेहमानगण आदरणीय रमेश जी, प्रकाश जी बूझ, प्रसून जी मसार, बबीता जी और हमारे बागीदोरा से विधायक साहब जय कृष्ण जी पटेल, बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश संयोजक रवि भाई और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक पदाधिकारी, आप सबको इस कार्यक्रम में और साथ ही पुलिस प्रशासन, मीडिया, आप तमाम साथियों को हार्दिक जोहार और अभिनंदन करता हूं। साथियों, सभी वक्तगणों ने वक्तव्य दे दिया है, अब समय का भी अभाव है और हम सबको एक अनुशासन तरीके से यहां से रैली के रूप में ज्ञापन के लिए उपखंड कार्यालय जाना है। वहां तक अंतिम घड़ी तक आप सबको साथ और सहयोग अपेक्षित है हमें। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आज अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा जो लड़ाई लड़ रहा है, देश की आजादी के बाद अब तक जो हमारा आरक्षण है वो हमारे धरातल पे लागू नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि हम लोगों का आज ये नौकरी के अंदर हमारा आरक्षण है और राजनीतिक में भी हमारा आरक्षण है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब हमारे लोग जो राजनीतिक में पैरवी कर रहे हैं और आरक्षण से राजनीतिक में पैरवी करके सदन में जाते हैं, क्या वो लोग नौकरी में हमारी पैरवी नहीं कर सकते हैं क्या? हमें समझने की आवश्यकता है। आज टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र है जो विशेष अधिकार है, शेड्यूल 5 के अंदर आर्टिकल 244(1) के तहत जो यहाँ का स्वायत्त शासन अभियान जो आता है, ग्राम सभा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उस अकॉर्डिंग हमारे को जो टीएसपी क्षेत्र के अंदर तमाम विभिन्न भर्तियों में जो पद मिलने चाहिए वो पद नहीं मिल रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि सामाजिक संगठन से बड़ा कोई राजनीतिक संगठन नहीं होता है। आज जो मुहिम है ये बेरोजगारों को लेकर, किसानों की पीड़ाओं को लेकर है, लेकिन आज इस क्षेत्र की बात हो या बांसवाड़ा जिले के तमाम क्षेत्र की बात हो, हमारे जो नेता है चाहे किसी भी पार्टी से हो, वो सदन में हमारे किसानों को और बेरोजगारों की आवाज को नहीं उठा रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या हमें समझने की आवश्यकता है। मैं आज इस मंच से कहना चाहूंगा, आज ये किसानों की पीड़ा है, बेरोजगारों की पीड़ा है, क्या यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को यह आवाज बुलंद करने की आवश्यकता नहीं है क्या? चिट्ठी आ रही है, समय का अभाव है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा समय बहुत कीमती आ गया है, कागज और कलमों में हमको काटा जा रहा है। हमको दारू और सेब में नहीं बिकना है, हमें हक अधिकार और स्वामित्व और स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है। तब जाके ये आरक्षण हमें मिलेगा, तब जाके आने वाली पीढ़ियां हमारे का जो वास्तविक हमारा जो गुण है वो गाएगी। ये पुरखे थे, उन पुरखों ने यही कुछ ही पुरखे थे जो जिन्होंने अभावों में ये लड़ाई लड़ी। आज इनकी लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आप सब मिलकर। तो मैं कहना चाहूंगा आज की तारीख में जो किसानों की पीड़ा है, मैं ज्यादा ना कहता हूं अभी, पर कहना चाहूंगा ये राजनीतिक मंच नहीं है, सामाजिक मंच है। लेकिन आपको अवगत कराना चाहूंगा, अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है और आप सबको पता है कि किसान भाई किस कंडीशन से गुजरे हैं। मानसून इतनी भारी मात्रा में हुआ, मतलब अतिवृष्टि हुई, हमारे लोग खाद बीज महंगे भाव की चीज लाके बुआई की, ना तो बराबर खेतों की बुआई कर पाए और जो बुआई किया था उसकी भी उपज नहीं मिली है। और आए दिन जो भी लाइसेंसदारी खाद बीज के जो लोग हैं लाइसेंसदारी, वो लोग अपनी मनमानी से किसानों को खाद मुहैया नहीं करा रहे, अपनी मनमानी कर रहे, काला बाजारी कर रहे। हमने शासन प्रशासन को भी कई बार अवगत कराया,
जहाँ की जनप्रतिनिधियों को भी हमने अवगत कराया कि लैंप्स के माध्यम से ये सुविधा कराई जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आप तमाम हमारी व्यवस्था को समझे, अपनी व्यवस्था को समझे, व्यवस्था जरूर आगे आएगी तो आप सबकी व्यवस्था जरूर होगी। साथियों में ज्यादा ना कहते हुए हमारे बीच में अभी विधायक साहब है, वो भी अपने विचार रखेंगे। उसके बाद कुछ साथी बाकी है, वो अपने विचार रखेंगे। उपखंड कार्यालय और आप सबका सहयोग जरूरी है। रैली के रूप में ज्ञापन देंगे अपन मार्फत उपखंड अधिकारी को, राज्यपाल महोदय को, शिक्षा मंत्री को और राष्ट्रपति महोदय को मार्फत उपखंड अधिकारी महोदय के माध्यम से। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक शायरी बोलना चाहूंगा कि आप रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ये मेरे प्रदेश के गणवीरों, एक दिन आरक्षण भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। आप सबको खूब खूब जोहार, धन्यवाद, आभार।